स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है। इस बात को समझेंगे बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं एग्जांपल से। जैसे कि एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है K4FeCN6। ये जो यहाँ पे Fe है, इसी Fe को आप ये कह सकते हो कि ये आपका सेंट्रल एटम है और इसी सेंट्रल एटम का आपको बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन से पहले हमें थोड़ा बेसिक टर्म समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका K4 है, इसी K4 को आप ये कह सकते हो कि ये आपका काउंटर आयंस है, या काउंटर आयंस को भी आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहा जाता है। आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहा जाता है। ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को आप ये कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को आप ये कह सकते हो कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जस्ट जो लिखा हुआ मेटल, इसी मेटल को आप सेंट्रल मेटल भी कह सकते हो। इसी सेंट्रल मेटल के बाद जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल को आप ये कह सकते हो कि ये आपका लिगेंड है। तो फाइनली स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको काउंटर आयन कहा जाता है या आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जस्ट बाद जो मेटल लिखा हुआ है, इस मेटल को सेंट्रल मेटल कहा जाता है। और इस सेंट्रल मेटल के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जब तक आपका स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपका लिगेंड हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं इसे क्वेश्चन से कैलकुलेट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो। इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं K4FeCN6। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोटेशियम 4 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × +1। यहाँ पे आयरन का चार्ज को x मानना है, प्लस 6 × साइनाइड का चार्ज होता है -1 इक्वल टू यहाँ पे देखना है कि कितना चार्ज है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 0 देना है। इसके बाद आप स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद +4 + x = +2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का यहाँ पे +2 चार्ज बन रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Fe का जो चार्ज है वो है +2 आ गया। स्टूडेंट्स आप ये सोचेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी लिगेंड है, उसके ऊपर कितना चार्ज बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने ये देखा है कि CN के ऊपर -1 बन रहा है, तो कोई और भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर 0 है, किसी के ऊपर +1 है, किसी के ऊपर -2 है। तो इस बात को समझने के लिए हमने क्या किया है, कुछ मॉलिक्यूल्स का हमने एग्जाम्पल ले लिया जो जनरली क्वेश्चन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे CN पे -1 हो जाएगा, हेलाइड पे -1 हो जाएगा, जैसे F पे -, Cl पे -, Br पे -, I पे - हो जाएगा। नाइट्रो देखेंगे NO2, इसके ऊपर भी -1 हो जाता है। नाइट्रेट देखेंगे NO3, इसके ऊपर भी -1 हो जाता है। अमाइड देखेंगे NH2, इसके ऊपर भी -1 हो जाता है। एसीटेट देखेंगे CH3COO, इसके ऊपर भी -1 हो जाता है। थायोसाइनेट पे SCN पे माइनस हो जाएगा। आइसोथायोसाइनेट पे NCS पे माइनस हो जाएगा। एसीटेट की बात करेंगे CH3COO पे भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि कुछ पॉजिटिव मॉलिक्यूल देख लेते हैं। जैसे कि अमोनियम NH4 पे प्लस हो जाता है। नाइट्रोनियम की बात करेंगे NO2 पे प्लस हो जाएगा। नाइट्रोसोनियम की बात करेंगे NO पे प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिस पे -2 बनने वाले हैं। जैसे सल्फेट है तो SO4 पे -2 हो जाएगा। थायोसल्फेट की बात करेंगे H2O3 पे -2 हो जाएगा। कार्बोनेट आयन पे बात करेंगे CO3 पे -2 हो जाएगा। ऑक्साइड आयन की बात करेंगे O पे -2 हो जाएगा। सल्फाइड आयन की बात करेंगे S पे -2 हो जाएगा। सल्फाइड आयन की बात करेंगे तो SO3 पे -2 आ जाएगा। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल देख लेते हैं, जैसे कि NH3 के ऊपर 0 बनेगा, PH3 के ऊपर 0 बनेगा, H2O के ऊपर 0 बनेगा, इथाइलिन डाइअमाइन के ऊपर 0 बनेगा, Ca के ऊपर 0 बनेगा। आइए स्टूडेंट्स फिर देखते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं।
कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं FeCN6, इसके ऊपर चार्ज हमारा -4 है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे Fe का चार्ज x है, Cn का चार्ज होता है, आपने अभी देखा है -1 होगा। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए आयरन का जो चार्ज है यहाँ पर x लिखना पड़ेगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई -1 करना पड़ेगा। इसके बाद इक्वल टू दे के यहाँ पे जो चार्ज रहता है इसी चार्ज को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब आप इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली जो चार्ज बनेगा वो बन जाएगा आपका -4 प्लस 6, जिसको सॉल्व करने के बाद +2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आयरन है, इस आयरन का चार्ज कितना बन गया है? +2 बन गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Fe के ऊपर +2 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोऑर्डिनेशन नंबर में जो सेंट्रल एटम Fe था, इस Fe का चार्ज यहाँ पे +2 बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि NiCO4। इस टाइम स्टूडेंट्स आपको निकल का चार्ज कैलकुलेट करना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे निकल का चार्ज को माना जा सकता है x, CO न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका चार्ज आ जाएगा 0। तो फाइनल क्या कैलकुलेशन बनेगा? यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको 0 लिखना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो चार्ज बनेगा x इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इस मॉलिक्यूल में 0 है। तो यहाँ पर आप फाइनली लिख सकते हो Na इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स समझ गए हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, MnH2O6, इस पे चार्ज है +2। इस टाइम Mn का चार्ज कैलकुलेट करना है, मतलब Mn का चार्ज हो जाएगा x, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 है। तो आप फाइनली कर सकते हो H2O का चार्ज यहाँ पे 0 है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लिख सकते हो x प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू, जो चार्ज बनेगा यहाँ पे जो रहता है उस चार्ज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो चार्ज बनेगा x इक्वल टू +2 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो Mn का चार्ज है यहाँ पे, Mn का चार्ज आप लिख सकते हो +2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CONH3NO2। इस टाइम स्टूडेंट्स आपको कोबाल्ट का चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे आप चार्ज मान सकते हो x, अमोनिया आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज 0 हो जाएगा। NO2 पे -1 होता है तो आप -1 लिख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट होगा? कोबाल्ट का यहाँ पर लिखना है आपको x, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा 0। फाइनली जो सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? फाइनली सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे तो x इक्वल टू +2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जांपल है हमारा CONH3H2OCl2। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कोबाल्ट का चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे चार्ज कैलकुलेट होगा? यहाँ पे चार्ज मानना है कोबाल्ट का x, NH3 आपका न्यूट्रल होता है तो इसका चार्ज 0 रह जाएगा। H2O आपका न्यूट्रल होता है तो इसका चार्ज आपका 0 रह जाएगा। Cl पे चार्ज स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 होता है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0। या स्टूडेंट्स यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, वाटर आपका अकेला है तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे Cl का चार्ज -1 होता है, यहाँ पे 2 Cl है तो फाइनली आप यहाँ पे -2 भी कर सकते हो, इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 रह जाएगा। जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 0 -3 इक्वल टू 0 आ गया। फाइनल सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू +3 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट का चार्ज कितना बन रहा है? +3 बन रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा, इस तरह से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक और देख लेते हैं, PtNH3Cl4। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है, प्लेटिनम का चार्ज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप चार्ज मान सकते हो प्लेटिनम का x, और अमोनिया स्टूडेंट्स आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पे आप चार्ज 0 लिख सकते हो। Cl के ऊपर -1 होता है तो यहाँ पर आप -1 लिख सकते हो। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस
2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको 0 देना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। फाइनली स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 0 -4 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू +4 आ गया। और x किसको स्टूडेंट्स माना गया था यहाँ पे? प्लेटिनम को। तो फाइनल जो स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है प्लेटिनम का वो मिल जाता है +4। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है स्टूडेंट्स आपने देख लिया। आप ऐसे कर सकते हो कि जितने भी हमने क्वेश्चंस बताए हैं उसको स्टूडेंट्स आप फिर से एक बार कॉपी पे लिख के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए।